हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी 15 अगस्त की छुट्टी और जन्माष्टमी की छुट्टी बहुत अच्छी गई होगी। हमारे यहाँ पे सैटरडे और आज हमारे घर पे हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं जो हमारे दुबई से फ्रेंड्स हैं। मतलब जितने साल हम लोग दुबई में रहे थे वो हमारे साथ थे। वो हमारी गुरु संगत भी हैं और बहुत अच्छे हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। वो आज हमारे घर पे आ रहे हैं डिनर पे। और आपको पता है ना कि ड्रामा हमारे घर पे क्या हुआ है। लिविंग रूम में जगह बढ़ाने के चक्कर में हमने कम कर दी है क्योंकि वो तो अब डाइनिंग रूम बन गया है। और जो हमने अपना फैमिली रूम बनाया है उसमें तो हम 4 लोग ही बैठ सकते हैं यार, ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो मैं आ गई हूँ फटाफट उठते ही, सुबह सैटरडे को उठते ही मैं आ गई हूँ बुकलेयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था ऑनलाइन कि कुछ बीन बैग्स अवेलेबल है और मेरा एक्चुअली मन है वहाँ पे बीन बैग्स ऐड करने का, क्योंकि बीन बैग्स भी लो फ्लोर रहेंगे। जैसे हमारा सोफा लो फ्लोर है, हमारी टेबल लो फ्लोर है। और बीन बैग्स ऐसा है कि जब यूज़ नहीं हो रहे, जब लोग नहीं आए हैं तो उनको उठा के हम लोग अपने बेडरूम में डाल देंगे और जब कोई आया होगा तो नीचे ले आएंगे। और बुकलेयर स्टोर ऐसा है जहाँ पे पहली बार आई हूँ तो यहाँ का व्लॉग बनाना बनता है। फर्स्ट लुक से तो आई एम एक्चुअली लविंग द स्टोर। बहुत वैरायटी बड़ी है डेकोर की यहाँ पे यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सब कुछ आपको कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। अभी मैंने प्राइसेस किसी भी चीज़ के चेक नहीं किए हैं, बट एक यूकेलिप्टस स्लीव्स हैं जो मुझे एक्चुअली बड़ी क्लासी लगती है, वो भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये वास का सेट देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है यार। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। लेट मी सी ये है कितने का। ये टेबल रनर देखो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये $40 का है, कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी भी चीज़ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे हैं यहाँ पे बीन बैग्स और मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए। देखो एक तो ये बीन बैग है, ये है 149 का। ये ना बहुत कंफर्टेबल है बैठने में। मतलब ऐसा है कि मूवी नाइट के लिए बैठो इसमें और पढ़ जाओ बस। मतलब ये आपको अपराइट बैठ के गप्पे नहीं मारने देगा, इसमें बैठकर तो आप बड़े रिलैक्स मोड में आ जाओगे। ये ना बहुत भारी है, बहुत बल्कि है। भारी और बल्कि फर्नीचर लेकर हमारे साथ क्या हुआ है वो आपने पिछले व्लॉग में ना देख ही लिया है। तो मैं चाह रही हूँ कुछ लाइट सा लूँ, तो उसके लिए ये चीज़ परफेक्ट जा रही है। ये फेदर लाइट है, $99 का एक है और इसमें कलर भी बड़े अच्छे पड़े हुए हैं। मैं एक ये पिंक कलर ले रही हूँ और एक ये ब्लू कलर ले रही हूँ। ये 2 ले रही हूँ तो मेरा काम हो गया जिसके लिए मैं आई थी मेनली। अब इससे क्या होगा, जब लोग आएंगे तो 2 बंदों की फिटिंग बढ़ जाएगी। डेफिनेटली गेस्ट को हम लोग काउच पे बैठाने वाले हैं, हम लोग बीन बैग पे बैठने वाले हैं। बिकॉज अमित और मुझे तो बीन बैग पे बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर मतलब अमित के घर रोहतक में एक बीन बैग था, मैं तो हमेशा ही उसके ऊपर बैठी थी, लेकिन अब वो पुराना हो गया, मम्मा ने फेंक दिया। मम्मी कहते हैं यार कोई बैठता तो है नहीं। मैं कहा हम आते तो हम बैठते हैं बट अब एक बीन बैग ऐड कर लेते हैं, 2 बीन बैग्स ऐड कर लेते हैं। एमी को भी बहुत अच्छा लगता है बीन बैग पे बैठना, उसको वैसे भी एक ना अपना रीडिंग नुक चाहिए, तो जहाँ वो रीडिंग नुक बनाने वाली है वहाँ पे भी वो एक बीन बैग ऐड कर लेगी तो इट विल बी रियली गुड फॉर हर। मतलब वो बड़ा कंफर्टेबली अपनी बुक पढ़ सकती है। और ये वो वाला बीन बैग है जो आपको बिल्कुल ऐसे पीछे करके यूँ बिल्कुल फुला नहीं देगा गद्दे की तरह, आपको अपराइट पोजीशन में रखेगा। तो बातें करने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, इवन बैठकर लैपटॉप पे काम करने के लिए भी परफेक्ट है। तो आई एम बाइंग दीज 2 और अब घर चलते हैं। 2 मेरा मन बहुत करे कि आपको ये पूरा स्टोर घुमाऊँ, बट अमित के साथ आऊँगी ताकि अमित मुझे अच्छे से शूट कर सके, क्योंकि यहाँ पर आप वो कैमरा का स्टैंड वगैरह लेकर नहीं आ सकते ना यार, कि एक जगह लगाया फिर आपको दिखाया। तो अमित शूट करेंगे और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो बुकलेयर से बीन बैग्स लेकर मैं आ गई थी साथ वाले स्टोर में जो है किचन प्लस। वहाँ से मैंने ये टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए प्लेस मैट्स लिए हैं, साथ में डिनर सेट भी ले लिया नया। यार बहुत टाइम से लेने का सोच ही रहे थे, तो अब आई हुई थी तो मेरे का शॉपिंग का मूड बन रहा है। टोटल बिल मेरा यहाँ पे आया $143 का और $200 के मैंने बीन बैग लिए। तो अमित तो कहेंगे तू अच्छा निकली अपने घर से, बट बहुत अच्छे प्लेस मैट्स मिल गए। साथ में मैंने ये चार्जर प्लेट्स भी लिए हैं, डाइनिंग रूम का लुक बन जाएगा। इतना सामान खरीद लिया है और इतनी लेट हो गया है मुझे कि अमित कह रहे हैं कि सिर्फ खाली प्लेट्स खिलानी है क्या, उनको खाना नहीं बनाना है। क्या खाना ही बनाना है यार, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। 1 बज गया है, मैं घर पे 10 बजे की निकली हुई हूँ। बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे वो सब कुछ मिल गया अदर देन टेबल रनर। एक्चुअली नया डाइनिंग रूम बनाया ना वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे नया घर ही खरीद लिया। पूरा घर ही एक्चुअली में नया लग रहा है हमारे को। तो वही वाली शॉपिंग का मूड आ गया जो जब नया घर खरीदा था तब आई थी। मेरी शॉपिंग वैन देख लो भाई, अमित ने मेरे को गुस्सा ही कर रहे हैं। एक बीन बैग यहाँ पड़ा है, एक वहाँ पड़ा है और ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा है। अमित कहेंगे कर क्या रही है तू भाई, बट मज़ा आ गया मेरे को तो आज। गाइस चेयर ऑर्डर करी थी हम लोगों ने अमेजोन से, बहुत सही रेट में मिल गई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी।
और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, कपड़ा नहीं है, मतलब लेदर है, Soft लेदर, leather अच्छा है। फॉल लेदर है, फॉल लेदर भाई। ऑल लेदर एंड इट्स अ वेरी नाइस कंफर्टेबल चेयर। लेकिन अब पता चल रहा है मुझे कितनी सस्ती क्यों थी, क्योंकि डाइनिंग के हिसाब से बड़ी छुटकी सी चेयर है ये, तो कोई भी Back मंगाता होगा। हाँ, बैक पे इतना कुछ है, जैसे हमारी ये 2 चेयर देखो, ये इतनी ह्यूज है, इनके कंपेरेटिवली बच्चा चेयर लग रही है। क्या करें यार, हमने इतना मेहनत करी है, 1 घंटा लगाकर ये 2 चेयर असेंबल करी है हम इतने, और मेहनत जीरो हो गई। अभी 2 और करनी है और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने का, क्योंकि ये यहाँ मुझे लग रहा है कि जा नहीं रही। बट चेयर अच्छी है मत, ये ना उनके लिए होती है, जैसे छोटी गोल टेबल होती है ना, लोग किचन में लगाते हैं छोटी गोल टेबल, हाँ 4 फिटिंग वाली, जैसे हमारे पास दुबई में भी थी, या हमने किचन में रखी हुई थी, याद है? ये उसके लिए है, ये इस वाले सेटअप के लिए नहीं है। हाँ, इसको वापस करते हैं इन दोनों चेयर्स को, हाय। दूसरी वाली नहीं खोलता मैं, और यहाँ पे वापस अपनी जो चेयर थी वही लगाते हैं। अब नई नई चेयर्स देखकर ना मेरे को वो पुरानी वाली चेयर लगाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। पर ये बहुत बढ़िया चेयर है। चेयर $100 की एक है यार, ये अमेजोन से इतनी बढ़िया चेयर मिली है, जिनका छोटा डाइनिंग है और बहुत ऊंचा और बहुत लंबा नहीं है, उनके लिए परफेक्ट है। वैसे जो गोल टेबल होती है वो इतनी ऊंची नहीं होती, उनके लिए बहुत अच्छी चेयर है ये। हमें तो लगा था क्या डील मिल गई, बनाते हुए हमें यही लगा था क्या डील मिल गई, इतनी बढ़िया चीज है, बट रख के लगा कि यार हमारे लिए नहीं है। आज दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जिम से वापस आया हूँ। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग है आज, अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा। सुबह जब निकला हूँ तो एक बार तो ऐसे लगा कि यार गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं। सीरियसली मैं ऐसे गया था टी शर्ट पहन के, और घर से बाहर निकलते ही, मतलब आज इट वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 5:15 बजे मैं घर से बाहर निकला था। तो बाहर निकला तो इतनी ठंड सी थी, मुझे लगा जैकेट पहन लेनी चाहिए थी। चलो यार जिम करूँगा तो ऑटोमेटिकली वार्म हो जाऊँगा। तो या सो इट वाज अ गुड डे। आज फर्स्ट डे था मेरा जिम का आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। आपको पता है कि बीच में मैंने जिम स्टार्ट किया था जब शिल्पा इंडिया गई हुई थी उस टाइम पे, नॉट दिस टाइम जब अपनी सिस्टर की डेथ की वजह से वो गई थी, उससे पहले जब वो इंडिया गई थी अपनी कज़न की मैरिज अटेंड करने के लिए, तब मैंने जिम स्टार्ट किया था। एंड आई बिलीव 15 डेज और मे बी अ मंथ मैं रेगुलर रहा था। उसके बाद से फिर से मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया, तो इस बार मैंने दोबारा अपने आप को मोटिवेट किया और आज से जिम जाना शुरू किया। आई जस्ट होप इस बार मैं लंबा टाइम रेगुलर जिम जाऊंगा और आपको अच्छा सा रिजल्ट भी दिखाऊंगा। चलो अब कुछ खाते पीते हैं, टाइम हो गया है 6:52, ऑफिस जाने में भी बहुत टाइम है, तो कुछ अच्छा सा बनाते हैं खाते हैं, और उसके बाद सोने का मेरा मन है नहीं आज, तो उसके बाद अपना ऑफिस के लिए निकलेंगे। गाइस मैंने कोशिश बहुत करी कि मैं सोऊं नहीं, बट नींद आ गई, तो मैं 1 घंटा जाके सो गया था। और अभी साथ में शिल्पा भी उठ गई है, तो अब शिल्पा मेरे लिए नाश्ता बना रही है। Hey guys, welcome back to the channel। मैं भी तो बोलूंगी। हाँ तुम भी बोलो, तुम्हारा चैनल है यार, तुम ही बोलो। हाँ तो क्या बना रही है? आपके लिए तो ऑमलेट। अच्छा, और अपने लिए? अभी नहीं खाऊंगी मैं। चलो मेरे लिए ऑमलेट बन रहा है, मुझे तो ऑफिस निकलना है तो मुझे अभी खा के जाना ही है। शिल्पा वेट कर सकती है तो वो वेट कर लेगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप सुबह 5:30 बजे उठ के जिम गए हो? ये चीज मैं अपनी शादी के 12 साल में नहीं करवा पाई फिर फन से, कि ये बंदा उठ के जिम चला जाए। और जिम जितनी बार भी गए ना, कि मेरे बहुत प्रेशर से, मतलब मैं फोर्स कर करके थक जाती हूँ, लड़ाइयाँ कर लेती हूँ। मेरे को याद है जब हम लोग दुबई में रहते थे, एमी नहीं थी, हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी इस बात के ऊपर कि हमारी कई कई दिन तक बात नहीं होती थी इस बात पे। और मुझे कहते थे मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। मेरे लगती कि यार ये बंदा मेरे से बिल्कुल ही प्यार नहीं करता यार, मैं इतना बोलती हूँ और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और इस बार तो मतलब अपने आप ही दिमाग में आ गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितना मर्जी टोक लो किसी इंसान को, उसने नहीं करना, उसके अंदर से जब तक आवाज की आएगी ना तब तक वो नहीं करेगा। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जब उनके मन में आएगी तभी वो कुछ करेंगे। आप कितना मर्जी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे को अभी भी यकीन नहीं है कि आप रेगुलर रहोगे। ये चीज मैंने 12-13 साल में हजारों बार देखी है। हिल गो फॉर 15 days, स्टॉप गोइंग। 15 भी ज्यादा ही बोलती है शायद मैंने, अभी इससे दे दी बहुत। मुझे भी अभी विश्वास नहीं है कि मैं रेगुलर रहूंगा, बट आई ट्राई। यही बात आप हर बार बोलते हो, अभी तो आप कभी भी जाते, मतलब मेरे को तो एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है कि अमित ने जिम जाना शुरू कर दिया है। आई लाइक
ओके मे बी अ डे आप 5:30 बजे सुबह जल्दी उठ गए तो आपको लगा मेंबरशिप तो है मेरे पास। मेंबरशिप तो इस इंसान ने अपने पास हमेशा रखी हुई है कि भाई कोई बोल दे कि भाई आप किस जिम के मेंबर हो तो मैं फ्लॉन्ट कर सकूं, हाँ हाँ जब मेंबरशिप है मेरे पास। मेंबरशिप कैंसिल नहीं कराते हैं हम लोग, बस जाते ही नहीं है। अमित की बात कर रही हूँ मैं तो कैंसिल कराया होती हूँ, जब मैंने नहीं जाना था मैं तो कैंसिल कराया होती हूँ मेंबरशिप। ये लिखा हुआ ब्रेकफास्ट में ये सारी चीजें खाओ, हम एक भी नहीं खाते इसमें से। क्यों स्क्रैम्बल्ड एग्स खाते हैं, लिखा हुआ है स्क्रैम्बल्ड एग्स लिखा हुआ है। आप अवाकाडो भी खाते हो, पंपकिन ओट नीचे छुपा हुआ है। सुपर ग्रीन स्मूदी। एक काम करो, पहले 1 महीना रेगुलर जाके दिखाओ जब, उसके बाद ये सारे डिमांड्स करना, ठीक है? ऐसे ही नहीं, वरना पराठे खिलाऊंगी कल आलू के बना के। छोले भटूरे भी। हाँ छोले भटूरे बना के खिलाऊंगी। गाइस आज मंडे है और वैसे मैंने एमी के सारे फ्रेंड्स की मॉम्स को बोला हुआ है कि वो ना मंडे को अपने बच्चों को भेज सकते हैं घर पे हमारे घर, और वो लोग पूल में खेल सकते हैं। 1-2 मॉम्स साथ में रहती भी हैं। हर मंडे की यही कहानी है, बट आज पहला मंडे ऐसा आया है समर वेकेशन का जब सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार आज ठंडा है, इट्स नॉट द वेदर टू स्विम, तो आज रहने देते हैं, एमी को हमारे घर भेज दो खेलने के लिए। तो मैं कहा चलो वो मंडे भी आ ही गया, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ अगस्त। तो यही टाइम होता है जब मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, और प्रेडिक्शंस है कि इस बार भी विंटर बहुत बुरी पड़ने वाली है, जैसे लास्ट ईयर विंटर बहुत बुरी पड़ेगी। तो पहला मंडे जब बच्चे पूल में नहीं जा रहे, तो मैं सोचूं अगर ऐसा ही शुरू हो गया है और 2 सितंबर को तो बच्चों के स्कूल ही खुल जाएंगे, फिर तो ये मंडे की कहानी भी बंद हो जाएगी। तो ये पूल में फिर 15 दिन में बंद ही कराना ही पड़ेगा हमें। पैम के घर पे वो लोग अभी इसी वीकेंड पे ही बंद करवा रहे हैं, क्योंकि वो लोग आयरलैंड जा रहे हैं लवन्या को छोड़ने के लिए। आपको बताया था कि लवन्या आयरलैंड पढ़ने के लिए जा रही है, तो उनको लग रहा है कि वहाँ पर भी जाएंगे, 5-6 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। लवन्या भी नहीं होगी, मौसम भी ठंडा हो जाएगा, तो वो तो बंद करा के ही जा रहे हैं। हमारा उनसे 1 महीने लेट खुला था, तो मेरा बड़ा मन था कि यार हम रखेंगे। और क्योंकि अब तो डाइनिंग रूम से व्यू होने लगा है। वैसे आप सबको सेटिंग बड़ी अच्छी लगी है, थैंक यू। 1-2 लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि डाइनिंग रूम में हम लोग वो ब्लैक सोफ़ा मूव कर सकते हैं, बट ना अभी जितने भी लोग आए, क्योंकि सैटरडे को रेनू भाभी वगैरह आए, 2 महीने शूट नहीं किया बिकॉज हम लोग गप्पे ही मारते रहे, और कल था पैम के घर पे फर्स्ट सत्संग, तो हमारे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे वहाँ पे, तो वो सब हमारे घर भी आए वेडिंग देखने के लिए। सबको मतलब हो सकता है वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा हो, बट जब लोग यहाँ पे घर पे आके फिटिंग देख रहे हैं, राशि भी आई, स्वाति भी आई, पैम पंकज जी भी आए, जितने भी लोग आए सबको लगा कि यार ये फिटिंग बहुत अच्छी है। तो हमने सोचा कि यार चलो 6-7 महीने तो यही फिटिंग रखते हैं, उसके बाद लगेगा कि नहीं सूटेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, फिर कोशिश करेंगे फिर से ब्लैक काउच को इस रूम में मूव करने की। बट अभी के लिए वी आर कीपिंग द फिटिंग। आई एम सो हैप्पी विद द फिटिंग। ऐसा लग रहा है यार घर नया ही हो गया पूरा। चेंज इज गुड, मतलब घर में अगर ये चेंज आ जाए फ्रेशनेस बनी रहती है। आपको ये लगता है कि हाँ भाई एक सेटिंग को देख देख के आप बोर नहीं हो जाते हो, राइट? तो हैप्पी है, अभी यही रखते हैं। एंड थैंक यू जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, एनकरेज किया, पसंद किया, कॉम्प्लीमेंट्स दिए। हवा देख रहे हो, 21 डिग्री टेम्परेचर है आज, और 21 डिग्री में भी हिम्मत नहीं पड़ रही है बच्चों के पूल में जाने की, बिकॉज 21 के साथ साथ हवा बहुत तेज है। या हैप्पी डेज विल बी हियर अगेन। ये हमारी जो क्रीपर्स हैं इनमें बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आते हैं, ऐसे दिख रहे होंगे आपको, भर जाता है पूरा क्रीपर फ्लावर से। तो बट आते बिल्कुल लेट समर में है, तो ये भी आ गए हैं, बता रहे हैं हमें कि या लेट समर। अभी मैं एमी को ना उसके फ्रेंड के घर पे ड्रॉप करके आई हूँ। बताया था ना आपको कि भाई वो बच्चे नहीं आ रहे, तो उन्होंने बोला कि एमी को आप घर पे ड्रॉप कर दो। तो रास्ते में मैंने देखा उनकी स्ट्रीट के बाहर 3-4 बच्चों ने लेमनेड स्टैंड लगाया हुआ है। इट्स वेरी कॉमन हेयर, यहाँ पे समर वेकेशन में ना बच्चे लेमनेड स्टैंड लगाते हैं, और कोई भी अपनी फेवरेट टॉय के लिए, फेवरेट चीज़ के लिए वो मनी इकट्ठी करते हैं। तो 4 बच्चे थे, उन्होंने मिरांडा रखी हुई थी, क्रश, मिरांडा तो इंडिया में चलती है ना, मिरांडा राइट, याद है ऑरेंज वाली ड्रिंक, तो क्रश रखी हुई थी उन्होंने, पेप्सी रखी हुई थी, और लेमनेड बना के रखा हुआ था जो होममेड लेमनेड है, कि भाई किसी को अगर सॉफ्ट ड्रिंक लेनी होगी तो वो ले लेंगे, नहीं तो लेमनेड है, या शायद कुछ मिला के भी दे रहे हो। मैं तो कार पे थी तो मैं रुक नहीं पाई, लेकिन अगर मैं उसको पैदल पैदल जब लेने जाऊंगी ना इवनिंग में, और तब भी वो स्टैंड लगा हो, तो मैं सोच रही हूँ कि रुक कर उनसे 1 ग्लास लेमनेड भी ले लूँगी, भी बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है। और ये देखो ये क्या क्या ऑप्शंस रखे हुए हैं उन्होंने। 4 बच्चे बैठ कर धूप में 2 ट्री के नीचे ही बैठे थे अपने फ्रंट यार्ड में। बट या मैंने ऐसे, मुझे ये पता है कि बच्चे करते हैं, बट हमारे नेबरहुड में मैंने पहली बार देखा है किसी को करते हुए। देखो मैं इनकी बात करी थी जो स्टॉल लगाकर बाहर बैठे थे लेमनेड के लिए, मैं चेंज लेकर आई, बट ये जा रहे हैं। गाइस आई एम श्योर आप सबकी ज़िंदगी में जो पेरेंट्स हैं, ये टाइम आया ही होगा जब आपके बच्चे आपको इतना दुखी कर देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं आपको, कि आप उनको जोर से डांट मारते हो, और बहुत ज़्यादा डांट मारते हो। सॉरी
थैंक यू। और उसके बाद आप गिल्ट में रहते हो। थैंक यू। मॉम गिल्ट में कि यार इतना क्यों डांट मार दी बच्चे को। आज बस मेरे साथ ना वही हुआ है। आज मैंने एम को इतनी डांट लगाई है, इतनी डांट लगाई है ना। और ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे भी आ रहा था कि वो रो क्यों नहीं रही है। मतलब आई वाज लाइक कि जब मेरी मम्मी मेरे को इतना डांट मार देगी ना तो मैं तो रोने लग जाऊँगी बहुत ज़्यादा। और वो रोई भी नहीं। मतलब आई नो शी वाज होल्डिंग हर टीयर्स। हुआ क्या, आज अपना उसका 1 घंटे का डिवाइस टाइम है और टैब उसको वीक में कभी कभी मिलता है। तो आज वो कहती है कि मुझे ना बड़े दिनों से टैब नहीं मिला तो मुझे टैब चाहिए आज 1 घंटा। मैं कहा चलो ठीक है यार, फिर टीवी मत लेना, टैब ले लेना। अपने घर पे वो टैब देख कर गई है 1 घंटा और उसके अपने फ्रेंड के घर पे प्ले डेट पे गई है। वहाँ पे गई है तो उसकी फ्रेंड का भी टाइम था टैब का, तो उसके साथ बैठकर उसके टैब पर भी 1 घंटा इन लोगों ने देखा है। 2 घंटे हो गए। फिर आइए वापस नीचे फोबिया के पास चली गई है कि अरे फोबिया आंटी ने तो आज हमारी मूवी नाइट रखी हुई थी, मैं भूल गई थी। तो फोबिया के बच्चों के साथ इसने पूरी 1-1.5 घंटे की मूवी देखी है। उसके बाद कहती है मम्मा मुझे ना कुछ दिखाना है, नीचे टैब में कोई फ़ोटो है वो ले जाओ मैं टैब। मैं कहा चलो फ़ोटो दिखाने के लिए लेकर जा रही है। टैब लेकर गई है। 1 घंटा इससे नीचे बैठकर टैब देखा है। मतलब चीटिंग थी ना ये तो, कि अपना 1 घंटा तू घर से पूरा कर गई, फिर तूने अपनी फ्रेंड एडिलेड के घर पर जाकर भी उसका 1 घंटा टैब देखा, फिर तूने मूवी भी देखी। तो तेरा डिवाइस टाइम तो ओवर हो ही गया था। चलो मूवी तो मुझे लगा टीवी पर देख रहे हैं और उन्होंने प्ले डेट डिसाइड कर रखी है, मूवी डेट, आई वाज ओके। बट उसके बाद पेट नहीं भरा, उसके बाद 1-1.5 घंटा और टैब देखा है। आई वाज लाइक फ्यूरियस। मुझे जैसे पता चला ना, मैं नीचे गई इसको लेने और टैब देख रही थी। मैं कहा यू वांटेड टू शो अ पिक्चर टू फोबिया आंटी, नॉट टू वॉच द टैब। फोबिया ने मुझे बोला तो 1-1.5 घंटे से देख रही है। लाइक फिर मैंने इसको जो डांट मारी है, इतनी डांट लगाई है उसको मैंने, इतनी डांट। मैं तेरी मम्मा ही नहीं हूँ, मैं तुझे हॉस्टल में भेज रही हूँ। हॉस्टल के नाम पर डर गई कि नहीं मुझे हॉस्टल आना, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स के ऊपर ना इसने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, तो डर गई है कि रेजिडेंशियल स्कूल ही तो होते हैं हॉस्टल। फिर रोना निकला इसका कि नहीं मुझे मत भेजो, मेरे को रेजिडेंशियल स्कूल मत भेजो। बट आई वाज सो मैड। कई बार ना बच्चे आपको इतना मजबूर कर देते हैं उनको गुस्सा करने के लिए। अब उसको गुस्सा करके मैं आ तो गई, वॉलमार्ट में कोई शॉपिंग करनी थी, अमित घर पे आए हैं। बट मैं पूरा रास्ता यही सोचती आई। मैं अमित को ना निकली और फ़ोन करके पूछ रही हूँ ठीक है वो आपको कुछ शेयर कर रही है। अमित कह रहे मुझे यही कह रही है कि मैं अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी, मुझे हॉस्टल मत भेजो। वैसे तो कहाँ ही भेजना था उसको हॉस्टल, बढ़िया। बहुत दुख हो रहा है दोनों तरफ से। उसको डांट मारने का भी दुख हो रहा है और कई बार बच्चे कितना दुखी करते हैं यार, कितना तंग कर देते हैं कि आप इतने मजबूर हो जाते हो, इस बात का भी दुख हो रहा है मुझे। पेरेंटिंग इज़ रियली वेरी हार्ड यार। मतलब हमारे पेरेंट्स हमें मार भी देते थे। मैंने तो मार खाई है पापा से कभी पूरी ज़िंदगी में 2 बार खाई होगी, जब बहुत ही बदतमीज़ी कर ली। मम्मी से तो बहुत मार खाई है मैंने। अमित ने नहीं खाई अपने पापा मम्मी से मार। मतलब अमित के पापा मम्मी जेंटल पेरेंटिंग में विश्वास करते थे, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मारा अपने बच्चों को। मेरी मम्मी ने तो मेरे को बहुत मारा है। आप लोगों को बचपन में मार पड़ी है अपने पेरेंट्स से? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, या किससे हो तो प्लीज़ किससे लिखना। आई नो टाइम लग जाएगा बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू रीड योर किस्से कि किस बात पे मार पड़ी, किस बात पे डांट पड़ी। फिर अगर आप लोगों ने किस्से लिखे ना तो मैं भी अगली वीडियो में अपना किस्सा सुनाऊंगी कि पहली बार मेरे को डांट ने क्यों मारा था। मेरे को चैनल नहीं आई। मैंने अभी उसको यहाँ से कॉल किया। एक्चुअली ना इंडियन पेरेंट्स का, ये मैं कहूँगी ब्राउन पेरेंट्स का, साउथ एशियंस का, अपने बच्चों को सॉरी बोलने का तरीका ये होता है कि भैया उनसे उल्टे सीधे, बच्चों से क्यों सबसे, आप इसमें हस्बैंड वाइफ भी यही करते हैं कि उल्टे सीधे सवाल पूछ लो उनसे। तो एमी को मैंने बोला दो, मेरा सॉरी बोलना बनता नहीं है। आज तो मैं बड़ी सही बात पे मैड हुई हूँ। और कई बार बच्चों के ऊपर मैड होना ज़रूरी भी है, वरना इतनी जेंटल पेरेंटिंग में तो उनको लगेगा कि वो कुछ भी करते रहे, पेरेंट्स कभी कुछ नहीं बोलेंगे, डर ही ख़त्म हो जाएगा। बट फिर मैंने उसको बोला क्या लेके आऊँ मैं आपके लिए, क्या खाना है आपको। और वो भी देखो आगे कि वैसे ना वो हमेशा रेड सलामी खाती है और हम उसको मना करते थे कि रेड मीट मत खाया कर, रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो वो कहती है कि मुझे सलामी में रेड मीट ही अच्छा लगता है, हमेशा रेड मीट ही मंगाती है। आज कहती है मेरे लिए चिकन सलामी ले आओ, आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड गर्ल, तो मैं रेड मीट नहीं खाऊंगी, मैं चिकन सलामी खाऊंगी। मैं कहा या फाइट के बाद आइस ब्रेक करने का यही तरीका है। गाइस टमेटो पे बहुत अच्छी डील आई हुई है। ये सॉफ्ट टमेटोज़ हैं, वैसे अपने इंडिया में तो यही टमेटोज़ ही होते हैं। ये पूरा क्रेट आया हुआ है, बहुत भारी होगा भाई। ये आया हुआ है 797 का, क्योंकि ये सीज़न आ गया है जब यहाँ के लोग फ्रीज़ करते हैं या टमेटो सॉस बनाते हैं, टमेटो सॉस बना के रख लेते हैं, पास्ता सॉस बना के रख लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी ये खरीद लेती हूँ। बहुत सारे हैं जबकि ये, मगर 797 में मिल जाएंगे, वरना तो बहुत ही महंगे होते हैं टमाटो। ये जो मैं लेती हूँ यही मुझे $5 का पड़ता है। तो इसमें मैं भी कुछ फ्रीज़ करके रख दूँगी, कुछ बना लूँगी, टमेटो सूप बना लेंगे, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल बाय दिस।
वॉलमार्ट से शॉपिंग करके बाहर आई हूँ, ठंड लग रही है यार कि हल्की फुल्की जैकेट होनी चाहिए थी, हवा चल रही है। आज मैं एमी की फ्रेंड के घर पे गई तो मैंने उसकी मॉम को कंप्लेन करी मिशाल को कि सी वी आर जस्ट इन मिडल ऑफ August and you are saying that weather is too cold for kids to swim. अभी ये हाल हो गया। You know what she said? She said, Shilpa, no complaints. The summer was so harsh. I said, it's really? वो कहते हैं हमसे इससे ज़्यादा harsh summers नहीं झेली जाएंगी। कितना टेम्परेचर चला गया होगा यार। कोई दिन था जब feels like 40 था, वरना 30-35 ही था। और ये लोग बोल रहे थे शुक्र है समर्स खत्म हो गई है, अगर ऐसी होती है समर्स तो हमें नहीं चाहिए। तो कमाल ही है यार। आई डोंट हैव एनी कंप्लेन, 40 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, बस -10 ना हो। Mama, today I've sorted all of this for you. क्यों किया ऐसा? क्योंकि आज मैं बैड बेबी बनी। आज आप बैड बेबी बने थे। और अभी पीछे से फिर क्या क्या किया आपने गुड बेबी बनने के लिए जब मम्मा वॉलमार्ट गई है? I helped Papa put the dishes in the dishwasher back to where they belong. I organized this and I cleaned my room. अपना रूम भी क्लीन कर लिया? चलो मम्मा डिश वॉशर लगाएगी, जूठे बर्तनों का मम्मा को हेल्प करो डिश वॉशर लोड करने में, ठीक है? Okay. ओके। पता है आपको मैं बहुत मिस करूंगी आपको जब आप वहां चले जाओगे हॉस्टल में, रेजिडेंशियल स्कूल में। I'm not gonna go because I'm going to be a nice baby. I'm not going to watch any TV. Well, a little bit, but only within my limits. I'm going to be good in school. I'm going to do good in my tests. I'm going to bring A+. And I'm going to be the best version of myself. बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। चलो फिर अब घर पे मम्मा की हेल्प भी कराना है काम में, डिश वॉशर लोड करना और अनलोड करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल गिव यू द डिशेस टू लोड इन द डिश वॉशर, बट ये आपको करना। रूम अपना हमेशा क्लीन रखना है, हमेशा। और कल लाइब्रेरी जाके बहुत सारी बुक्स लेकर आएंगे। 1 वीक में कोई डिवाइस नहीं, कोई भी डिवाइस नहीं, सिर्फ बुक्स रीड करनी है। तो जितनी भी 1 वीक में आप बुक्स रीड कर सकते हो उतनी कल लाइब्रेरी से पिक कर लेना। आपने इसको बोला कि नहीं जाएगी रेजिडेंशियल स्कूल। भैया मैं गुस्सा करके गई, अमित ने बस प्यार से, अमित पिघल गए। And how are you guys gonna make carrot sandwich without me? तो वीकेंड पे तो बुलाएंगे तेरे को, वीकेंड में तो आ जाएगी तू घर पे। What if they say you need it by Friday? चालू लड़की है, अभी बताओ।